वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक स्ट्रिंग होगी एस करके जो कंटेंट्स कर रही होगी स्टार्स को, और हम इसके अंदर एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन होगा हमारा कि हम किसी भी स्टार को चूज़ करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, जो भी उस स्टार के लेफ्ट साइड में जो भी नॉन स्टार कैरेक्टर होगा अपन उसको रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ अपन ये कर सकते हैं कि अपन सिर्फ स्टार को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो हमको आखिरी में रिटर्न करना होगा कि अगर हम सारी स्ट्रिंग के जो स्ट्रिंग है उसमें से स्टार को रिमूव करते हैं तो क्या स्ट्रिंग हमारे पास बचती है। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखो कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। पहले तो हमारे पास स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर स्टार्स हो सकते हैं, स्टार को अपन रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव कैसे कर सकते हैं, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ए और इसके बाद यहाँ पे बना हुआ है स्टार। तो मैं इस स्टार को चूज़ करता हूँ तो इस स्टार को रिमूव कर सकता हूँ, इस ए को रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे स्टार 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 ऐसे करके बनी हुई तो मैं इस स्टार को रिमूव कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये ऐसा कुछ बना हुआ है स्टार के बाद राइट में आ रहा है कैरेक्टर, तब मैं सिर्फ स्टार को रिमूव कर सकता हूँ, इस कैरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन। अगर हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ तो या नीचे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है लीड, फिर स्टार स्टार, फिर कोड स्टार करके ई लिखा है। ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास जब भी ये लीड लिखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, तो एल ई ई टी करके आया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है स्टार आता है। ठीक है। तो हमको पहला स्टार यहाँ पे मिल जाता है तो अपन क्या करते हैं इस पहले स्टार को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो मेरी जो स्ट्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी एल ई, ठीक है, टी और स्टार रिमूव हो गया, मीन्स ये दोनों चीज़ें रिमूव हो गई। इसके बाद क्या नेक और स्टार है तो हम अगेन कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। एल ई बचा बस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सी ओ डी करके। ठीक है। अभी तक स्टार आया नहीं, अब आता है जाके स्टार, तो हम अगेन क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ली सी ओ। ठीक है। अब इस स्टार के बाद क्या ई, तो अब देखो हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई और हमारे पास सिर्फ इतना सा ही स्ट्रिंग बचा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी एग्जांपल हमारा कुछ ऐसा ही होगा कि इसके अंदर 5 कैरेक्टर ऐसे स्टार्टिंग में दे रखे और 5 स्टार दे रखे, तो मीन्स एक स्टार से मेरा ये ई खत्म होगा, मीन्स इसके अंदर हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग बच जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे एग्जाम्पल्स की बात। तो अब चलते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की तरफ। सॉल्यूशन अप्रोच हमारी क्या होगी इस क्वेश्चन को देख के, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास कुछ कैरेक्टर आया होगा जैसे एल ई ई टी करके लीट आया। ठीक है। और जैसे ही मेरे पास स्टार आता है तो मैं क्या करता हूँ, जो भी ये लीट करके जो आया इसके कैरेक्टर्स को मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। फिर एक और स्टार आया तो मैंने एक और कैरेक्टर को रिमूव कर दिया। ठीक है। तो मीन्स अगर देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक स्टैक बन रहा था। ठीक है। स्टैक के अंदर हमारे पास फर्स्ट में कैरेक्टर आया। ठीक है। जब भी हमको स्टार मिला तो हमने लास्ट कैरेक्टर को रिमूव कर दिया। ठीक है। और इन द लास्ट जो भी होगा, सपोज करो कि हमारे स्टैक के अंदर हमने ऐसा करके चेक किया, 2 ई खत्म हो गए, फिर आता है सी, तो हमारे स्टैक के अंदर सी आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, ओ आया। ठीक है। अगेन स्टार, सॉरी डी आया। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, स्टार आया तो हमने डी को निकाल दिया, फिर क्या बचा ई। ठीक है। तो हमारे स्टैक के अंदर इतने एलिमेंट्स रह गए, तो क्या मैं इस एलिमेंट से अब हमारी एक स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ, काफ़ी सिंपल होगा। तो चलिए उसको कर लेते हैं कोड में। तो फर्स्ट यहाँ से अपन इन सबको क्लियर आउट करते हैं। ठीक है। और ये करा, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में एक स्टैक बनाया। ठीक है। ये हमारा कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा, कैरेक्टर का सी कैपिटल। ठीक है। इसको नाम अपन स्टैक ही देते हैं। ठीक है। और न्यू स्टैक। ठीक है। ये बन गया। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, स्ट्रिंग को इटरेट करना है, तो एक फोर लूप लगाओ इसके अंदर। ठीक है। कैरेक्टर सी, मतलब कैरेक्टर वो कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को अपन क्या कर लेते हैं, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करते हैं। तो एज डॉट टू कैरेक्टर एरे। ठीक है। ये हमारा एरे बन गया। अब अपने को चेक क्या करना है कि मेरे पास जो भी कैरेक्टर चल रहा है वो स्टार कैरेक्टर होगा तो अपन क्या कर रहे होंगे, इस स्टैक में से रिमूव करवा रहे होंगे। अगर नहीं है तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है। तो इफ़ अगर जो मेरा सी है अगर ये इक्वल टू क्या होता है, स्टार होता है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको स्टैक में से रिमूव करवाना है। ठीक है। तो अपन जो स्टैक होगा इसमें से अपन पॉप करवाएंगे। ठीक है। ये पॉप हो जाएगा।
और एल्स वाले पार्ट में अपन स्टैक के अंदर ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है। तो ऐड सी। अब क्या होगा, जब जो जो हमारे कैरेक्टर्स लाइक स्टार मिलता जाएगा वो कैरेक्टर को रिमूव करता जाएगा उसके सीक्वेंस के ऑर्डर में। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास रिमेनिंग कैरेक्टर्स बचे हैं उनसे अपने को स्ट्रिंग बना देनी है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लो। ये स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग बिल्डर बन गया। अब इसके बाद अपने को जो भी स्टैक के अंदर कैरेक्टर्स हैं उनको ऐड करना, तो एक और फॉर लूप लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कैरेक्टर होंगे एस बी एस से आ रहे होंगे, सी फ्रॉम एस सॉरी स्टैक से आ रहा होगा, एस बी से नहीं। ठीक है, स्टैक से आएगा और अपन उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लाइक जो भी मेरे पास कैरेक्टर होगा एस बी डॉट ऐप एंड कर दिया अपन ने सी को। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन यहाँ से नीचे से रिटर्न करवा देंगे कि इसको एस बी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। कर दो इसको एक बार रन। ठीक है, हमारे दोनों केस चल गए। कर दो इसको सबमिट। तो हमारा आज का 101 डे का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो बात करें इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमारे कोड की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। लाइक अगर यहाँ देखो हमने एक स्टैक बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, फिर हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया जो हमारे आंसर को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर अपन देखो यहाँ पे हमारे पास जो स्टैक लाइक ये फॉर लूप लगा कब तक चलेगा, जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ होगी, मीन्स क्या लेंथ होगी, वो हमारे पास होगी एन लेंथ का होगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से होने वाली एन हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास लाइक जितने स्टार्स और कैरेक्टर्स को अपन ने रिमूव किया, तो इन केस अपन समझते कि हमारे पास जो एम साइज़ के कैरेक्टर्स ही हमारे पास बचे आफ्टर रिमूव करने के बाद। ठीक है, तो हमारा जो ये फॉर लूप होगा इसमें कुछ एम साइज़ के कैरेक्टर्स बचे होंगे। ठीक है, और लाइक जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होगा इसकी साइज़ कितनी हो रही होगी, लाइक इसके पास जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है वो कितने हो रहे होंगे, एम। ठीक है, और हमारा जो स्लैग होगा ये कितना स्पेस ले रहा होगा, ये एन टाइम्स का। ठीक है, तो मीन्स अगर अपन ओवरऑल इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की देखते हैं तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है, एन प्लस एम करके, ये तो हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते तो वो कुछ हमारे पास n प्लस एम होगा। ठीक है, अगर अपन इनमें से देखते हैं कि लाइक जो मेरे पास n है ये n ऑलमोस्ट हमारे पास ग्रेटर देन होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको लाइक इस टाइप से लिख सकते हैं, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n होगी और स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास n होगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा n है वो ऑलमोस्ट ग्रेटर देन होने वाला है m से। ठीक है, तो जो हमारी जो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n एंड n हो रही होगी। ठीक है, तो लाइक अगर अपन इसके अंदर देखते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को बिना स्टैक के सॉल्व कर सकते हैं, कि हम अगर स्टैक को सॉल्व करते तो थोड़ा टाइम एंड स्पेस हमारा कम हो सकता है, कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे। तो मीन्स फर्स्ट तो अपन इसको क्लोज करते हैं, वापस अपने कोडिंग पे चलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन तो मीन्स अपन इस कोड के अंदर जो स्टैक बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस स्टैक को अपन नहीं बनाते, इसकी जगह अपन स्ट्रिंग बिल्डर का ही यूज़ करते हैं। और लाइक स्ट्रिंग बिल्डर का जो लास्ट कैरेक्टर होगा अपन उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर दो कमेंट। ठीक है, इसके बाद जो ये स्ट्रिंग बिल्डर वाली लाइन है हमारे पास कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, अब जब भी हमारे पास लाइक स्टार मिलेगा तब अपन क्या कर रहे होंगे, जो भी हमारे पास लास्ट पोजीशन का जो भी एलिमेंट होगा अपन उसको रिमूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर क्या कर देते हैं, डॉट सेट लेंथ कर देते हैं। मीन्स कि जो हमारे पास जो स्ट्रिंग बिल्डर की जो लेंथ है उसको अपन कम कर देंगे। ठीक है, तो एस बी डॉट लेंथ, ठीक है, इसमें से कर देंगे -1। जो हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर की अगर 5 लेंथ थी, स्टार मिलता तो उसकी लेंथ जो होगी हमारी स्ट्रिंग बिल्डर की वो 4 हो जाएगी। मीन्स लास्ट कैरेक्टर रिमूव हो गया होगा। ठीक है, और एल्स वाले पार्ट में अपन कर रहे होंगे लाइक एस बी के अंदर ऐड, तो एस बी डॉट ऐप एंड सी को। ठीक है, तो लाइक अपने को इस फॉर लूप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब सीधा का सीधा अपन यहाँ से जाके रन कर सकते हैं इसको। तो हमारे दोनों के सक्सेसफुल रन हुए। करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड अगेन सबमिट हो चुका है। ठीक है,
तो लाइक अगर अपन इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही होगी, यहाँ पे हमारा एक फोर लूप चल रहा है, ठीक है, जैसा पहले चल रहा था। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n, ठीक है। अगर स्पेस की बात करते हैं, जो हमने एस बी बनाया है, ये हमारा कितना स्पेस ले रहा होगा, ये इन यूजुअल अपन बोल देते हैं इसमें n एलिमेंट्स ही आएंगे हमारे पास पॉसिबल। तो हमारा इस केस में भी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो n एंड n ही रहेगा। बट अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे, जो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी होगी, लाइक ये यहाँ पे रेट कर रहा है, और अगर अपन इसके पहले एग्जांपल से कंपेयर करते हैं इसको, जो हमने पहले सॉल्व किया था, उसके अंदर आप देखो यहाँ मेमोरी यहाँ चली गई और टाइम यहाँ चला गया, बट इस वाले में हमारा लाइक कम टाइम ले रहा है, ठीक है, पिछले वाले से। गाइस ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।